कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये बात बहुत से लोगों पर सादिक आती होगी, लेकिन मॉडल टाउन लाहौर में मुकीम तालीम हासिल करने वाले गरीब बच्चों पर नहीं। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। इनके मैदान में इतनी प्यास है, इतनी थर्स्ट है कि इसके ऊपर मेरा दिल चाहता है कि मुझे अपना ये कोट भी बेचना पड़े, मैं बेच के मैं आपकी तालीम का खिलाफ बनूंगा। सुबह सवेरे खुलने वाला ये शटर ना तो किसी दुकान का है और ना ही इसको खोलने वाले हाथ किसी दुकानदार के। ये तो दरवाजा है मुस्तकबिल के मेमारों की किस्मत का। मॉडल टाउन में खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह, या यूं कह लीजिए कि ख्वाबगाह से चंद कदम के फासले पर वाक़े सरकारी प्राइमरी स्कूल में 100 के लगभग बच्चे तालीम हासिल करने की गर्ज से आते हैं, लेकिन माजरा कुछ और ही दिखाई देता है। भी भाई गली में करते हैं, हमें भी भाई सर्दी लगता है, हम फिर रिश्ते में बैठ जाते हैं जा बाहर जाके। ठंड तो लगती है, आप सर्दी आ गई, अब क्या करें। सर्दी में जब आते तो फिर बाहर बैठना पड़ता है। यहाँ पे बारिश हो तो सर्दी बहुत लगती है। 2 मरले पर मुहित इस स्कूल के खस्ता हाल दरो दीवार और टूटा फूटा फर्नीचर अरबाब अख्तियार की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। बच्चे चाहे अमीर के हों या गरीब के, बेहतर सहूलियात और मयारी तालीम का अरमान तो सभी रखते हैं। सारे बच्चों के लिए बेंच होने चाहिए और ये बाहर खेलने के लिए पार्क होने चाहिए। बच्चे तो बच्चे, कौम के मुस्तकबिल को जेवर तालीम से आरास्ता करने वाले असातिज़ा भी सहूलियात के फुकदान पर परेशान दिखाई देते हैं। दोस्त आ रहे हैं लस्सी से पादरी तक पानी प्यासे हैं, पानी होना चाहिए, चार दीवारी होनी चाहिए, बच्चों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। हुक्मरानों की तालीम दोस्ती के जुबानी कलामी जमा खर्च से अहले इलाका भी नाला है। हुकूमत दावे तो बहुत करती है, लेकिन इन दुकानों में स्कूल जो खुला हुआ है ये मुनासिब नहीं है। छोटे स्कूलों की तरफ गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं है। हाथों में कलम और किताब के साथ साथ स्कूल की सफाई सुथराई का बोझ अपने नातवा कंधों पर उठाए ये बच्चे खादिम आला की इल्म पर सवालिया निशान है। फिर तो तालीम को अव्वलीन तरजीह देने के दावेदार खादिम आला की इल्म दोस्ती का अंदाजा उनके मोहल्लात से चंद फरलांग पर कायम इस प्राइमरी स्कूल की हालत से लगाया जा सकता है। जिला काजी खान के इलाके कोटहेबत में 12 साल पहले तामीर होने वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोहब्बे वाला जानवरों का बाड़ा बनकर रह गया और किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मुहिब वाला में ताहाल स्टाफ तैनात न होने की वजह से लोगों ने स्कूल में जानवर बांध दिए हैं। इब्तदाई तौर पर इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत स्कूल चलाया, लेकिन फंड्स की किल्लत और हुकूमत की अदम तोजही की बिना पर 3 ही माह बाद स्कूल बंद हो गया और ताहाल बंद पड़ा है। अगर ये स्कूल खुला होता तो मैं यही तालीम हासिल कर रही होती। ये स्कूल बंद है जिसकी वजह से हमें शहर जाना पड़ता है। लाखों रुपए मालियत से तामीर होने वाली इमारत टूट फूट का शिकार होकर भूत बंगले की शक्ल अख्तियार कर गई है। बच्चियां दूर दराज स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। इस स्कूल की बंदिश ने पढ़ा लिखा पंजाब का नारा लगाने वाले हुक्मरानों का पोल खोलकर रख दिया। जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में स्कूल और मरकज सेहत की सरकारी इमारत कब्जा माफिया की वजह से उजड़ चुकी हैं। मकामी अफराद मुंतखब एमपीए को इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हैं, मगर मुताल्लिका हुक्काम इसका नोटिस लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। ये जिला राजनपुर के मगरब में वाक़ सिलसिला कोहे सुलेमान का सेहत अफजा मुकाम माड़ी है,
जहां पर बुनियादी मरकज सेहत, स्कूल और वेटरनरी अस्पताल की इमारतों को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ सरकारी इमारतों को खंडरात में तब्दील करके उन पर कब्जा नहीं किया गया, बल्कि यहाँ के मकीनों को भी धक्के मारकर दरबदर कर दिया है। यहाँ के रिहायशियों ने इल्जाम लगाया है कि उनके साथ ऐसा मुकामी MPA के इमाम पर किया गया और जब उन्होंने अपनी जमीन की वापसी का मुतालबा किया तो उन्हें झूठे मुकदमात में फंसा दिया गया। मौजूदा वज़ीर आला को दरखास्तें देते हुए 2 साल का अर्सा बीत गया, हम दरखास्तें देते चले आ रहे हैं। अब तो मेरे ऊपर उन्होंने वज़ीर आला हाउस में पाबंदी आयद कर दी है कि ये शख्स ना आए, क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा करता है। हमें अब तक इंसाफ मिला ही नहीं है, तो हम तकाजा क्यों ना करें। हमारे अब्बू पर, हमारी अम्मी, हमारे सब औरतों पर, आदमियों पर नाजायज पर्चा कर दिया इन्होंने। हमारी जमीनें हमें वापस चाहिए। कब्जा करने वालों ने यहाँ से कीमती पत्थर निकाल कर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए तो ये तफरीही मुकाम अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। माड़ी पुलिस पर तैनात बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अफसर ने इस बात की तस्दीक तो की कि इन इमारतों की दीवारों को हाल ही में गिराया गया है, मगर उसने किसी का नाम लेने से इज्तनाब किया। जो इमारतें पहले मौजूद थी वो उनका मटीरियल, उनकी दीवारें जो ऐसे लगती थी जैसे अभी कोई हफ्ता एक पहले गिराई गई हैं, वो गिरी हुई थी और कोई पत्थर वगैरह वहाँ मौजूद न था, न कोई टियर गार्डर, दरवाजे, कुछ भी मौजूद न था। माड़ी पर वाक़ई स्कूल, मरकज सेहत और वेटरनरी अस्पताल का अमला भी घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहा है। सरकारी अमलाक की हालत हुक्काम से तवज्जो और मुकम्मल इंक्वायरी की मुंतज़िर है।